हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हम क्रिमिनल साइड में बात करें तो कोर्ट ऑफ सेशन, और अगर सिविल साइड के अंदर हम बात करें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स डीजे। और अगर हम क्रिमिनल में अगर बात करते हैं तो फिर वो सेशन कोर्ट कहलाएगी। और उसमें जो हमारे पास है प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसे हम सेशन जज कहते हैं। और सिविल में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स डीजे, और उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना वो कौन होता है, वो होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आइए हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर सब सेक्शन 1 जो कहता है 9 का सब सेक्शन 1 के द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन एंड अपॉइंट अ सेशन जज ऑफ सच कोर्ट। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो हर एक डिवीजन मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक सेशन कोर्ट बनाएगी और उस सेशन कोर्ट के लिए एक सेशन जज मुकर्रर करेगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं। क्रिमिनल लॉ के अंदर हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। इट मीन्स हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 पढ़ रहे हैं हम। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसको क्या पढ़ेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन। आ रही बात समझ में। मीन्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन कोर्ट बनाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 2 बात करता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजेट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स अगर हम सिंध के अंदर रह रहे हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अगर पंजाब में अगर हम यही बात करेंगे तो फिर वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इंडिया में अगर चले जाएं तो वहाँ पर प्रोविंशियल नहीं है, वहाँ पर स्टेट है, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ बम्बई, इस तरह का बनाया गया। ठीक है। बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजेट। जो ऑफिशियल गजेट होती है, फॉर एग्जांपल ऑफिशियल गजेट कौन सी, जैसा कि हमारे पास डान वगैरह हैं ये ऑफिशियल गजेट हैं। ठीक है। उसके अंदर वो क्या करे, एक ऑर्डर अपना पास कर ले, चाहे फिर जनरल हो या फिर स्पेशल हो। डायरेक्ट एट वाट प्लेस आर प्लेसेस द कोर्ट ऑफ सेशन शैल होल्ड इट्स सिटिंग। तो कौन सी जगह पर जो सेशन कोर्ट जो है होगी और उसकी सिटिंग होगी, मीन्स वहाँ पर एक जज काम करेगा। कौन सी जगह होगी वो जगह मुकर्रर करेगा। कौन करेगी, वो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा। अनटिल सच ऑर्डर्स इज मेड द कोर्ट ऑफ सेशन शैल होल्ड देयर सिटिंग्स एज हेयर टू फोर। अब हेयर टू फोर का मतलब क्या है कि अब तक यहाँ तक अगर कोई अपॉइंट नहीं हुई है कोर्ट ऑफ सेशंस किसी और मकसद के लिए तो फिर जो पहले से मौजूद है ऑलरेडी सेशन कोर्ट वो एज इट काम करती रहेगी जब तक नई सेशन कोर्ट अपॉइंट नहीं होती। जो एग्जिस्ट है बाद पहले वाली वही काम करती रहेगी। उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 3 पर। सब सेक्शन 3 बात क्या करता है, सब सेक्शन 3 बात करता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन 1 और मोर सच कोर्ट्स। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको यही इख्तियार दिया गया है कि जहाँ पर एक सेशन जज होगा उसके साथ अगर ज़्यादा अगर काम हो, अगर वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर पीएस वहाँ पर ज़्यादा है, केस वगैरह ज़्यादा है तो फिर उनके साथ एडिशनल सेशन जज होते हैं। आरी बात समझ में। जो सेशन जज होते हैं उनके साथ एडिशनल जज दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी एडिशन के लिए मीन्स उनकी हेल्प के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद जो उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट जज है फॉर एग्जांपल असिस्टेंट सेशन जज से वो भी रख सकती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब जो सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज उनके पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है हम क्या सेशन जो जज हैं और एडिशनल उनका पावर्स पैरेलल पावर्स है, मीन्स सेम ही पावर है। अगर एडिशनल के अंदर कोई केस अगर डिसाइड होता है तो फिर उनकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगी। आ रही बात समझ में। इसके बाद चले जाते हैं हम
फॉर एग्जांपल इनकी अथॉरिटी आप देख लेना कि हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है। हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल और हमारे पास सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में क्या डिफरेंस है। इसमें इन अ सेशन डिवीजन देयर इज ओनली वन कोर्ट बाय द नेम ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन विच इज प्रिजाइडेड ओवर बाय सेशन जज। एडिशनल सेशन जज आर अपॉइंटेड टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन कोर्ट ऑफ सेशन व्हाइल डिसाइडिंग द सेशंस केसेस। जो भी सेशन केस होंगे वही डिसाइड करेंगे एडिशनल, वही पावर के, सेम ही पावर के, ठीक है। उस पर अथॉरिटी आप देख लेना, पेज हमारे पास 2005 PCRLJ पेज नंबर जो है वो है 1204, ये आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 वैसे बात करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, अब हमारे पास यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप ऐसा समझ लें कि जहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे पास सेशन जज आ गए, वो हो गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। आइए इसको थोड़ी बैरिडिंग कर लेते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हर जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है ये। और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एडिशनल मजिस्ट्रेट होंगे, सब सेक्शन 2 कह रहा है। और सब सेक्शन 3 कह रहा है जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मजिस्ट्रेट होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सब सेक्शन 1 में आपने पढ़ा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एडिशनल मजिस्ट्रेट होंगे, वो सब सेक्शन 2। और सब सेक्शन 3 बात कर रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो दूसरे जो सब हैं उसके नीचे वो सब उनके क्या हैं, सबऑर्डिनेट हैं। जैसे कि एडिशनल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 11 पर। 11 कहता है ऑफिसर्स टेम्पररी सक्सीडिंग टू वैकेंसीज इन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब जो ऑफिसर जो सक्सेस कर से उन वैकेंट पोजीशन पर आते हैं, ठीक है, किसकी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर, उन पर है ये हमारे पास सेक्शन 11 कहता है वेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकमिंग वैकेंट any officer succeeds temporarily to the chief executive administration of the district। अब जो भी जहाँ पर सीट खाली होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और उन पर जो सक्सेसिंग ऑफिसर आता है, ठीक है, उससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन पर, सच ऑफिसर शल, वो ऑफिसर क्या करेगा, पेंडिंग द आर्डर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आर्डर है और वो पेंडिंग है, during pending the orders of the provincial government, exercise all the powers and performs all the duties respectively conferred and imposed by the court on the district magistrate। तब तक वो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं वो सब पावर्स अपने इस्तेमाल करता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सब हमारे पास सेक्शन नंबर 12 पर। सेक्शन नंबर 12 बात करता है सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। अब सब ऑर्डिनेट मैंने पहले कहा था कि जो भी हमारे पास सुपरियर कोर्ट से जो नीचे वाले जो हमारे पास कोर्ट्स हैं ना, उसको कभी भी आप लोअर कोर्ट ना कहें, लोअर ग्रेड की कोर्ट्स ना कहें, उसको सब ऑर्डिनेट कहें। ये एक स्टैंडर्ड है और ये हमारे पास एक कोर्ट का डेकोरम है, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास क्या होती है, सुपरियर कोर्ट क्या होती है, सेशन कोर्ट, ठीक है, जिसको हम कोर्ट ऑफ सेशन भी कहते हैं। और उसके नीचे क्या होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट। और असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स के नीचे क्या होते हैं हमारे पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये क्या हो गई, ये सुपरियर कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट की, और ये क्या है इनके, ये इनके सबऑर्डिनेट हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारे पास सेक्शन 12 को, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। अब सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के अंदर सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 दो दिए गए हैं। आइए हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सनस एज इट थिंग्स फिट।
टू बी मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट। जब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये समझे, बेहतर समझे, तो फिर हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, चाहे जितने चाहें, ठीक है। एज मैनी पर्सनस एज इट थिंक्स फिट, जितने चाहें, मीन्स वो सर्कमटेंसेस को देखकर, केस को देखकर, हालात को देखकर, ठीक है। जैसा कि हमारे पास बीच में क्या हुआ था, अभी मॉडल ट्रायल कोर्ट्स बना दी गई थी, जैसे कि एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बना दी गई हैं, ठीक है। जितनी जहाँ ज़रूरत थी इतनी बना दी गई, उससे हमारे पास जुराइम में बहुत सारा आपने उसको क्या देखा होगा, कमी देखी होगी। उसके बाद चले जाते हम कि एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन फोकल एरियाज, मीन्स यहाँ पर क्या है, लोकल सेंट्रल एरिया, यहाँ पर फोकल एरिया कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझे कि लोकल एरिया, और टाइम भी उसका जो हमारे पास बैठने का टाइम है और लिमिट है कि कितनी हदूद में वो उनकी जुरिडिक्शन होगी, वो मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा उसी के अंदर। विदिन विच सच पावर्स में एक्सरसाइज ऑल आर एनी विथ विच दे में रिस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड, मीन्स जो भी पावर्स उनको दिए जाएंगे वो स्पेसिफिकली बताए जाएंगे कि कौन से पावर्स हैं और कितनी हदूद तक आपके पावर्स वो रहेंगे। अब उसके सब सेक्शन 2 में बताएगा लोकल लिमिट्स ऑफ दियर जुरिडिक्शन। अब इसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है सब सेक्शन 2 में कि लोकल जुरिडिक्शन कितनी होगी, कौन से मजिस्ट्रेट को कितनी जुरिडिक्शन होगी। सारी बात समझ में। उसके बाद चले जाते हैं हम सब से सेक्शन नंबर 13 पर। सब सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 12 हमने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन नंबर 13 बात करता है पावर टू पुट, ठीक है, पावर टू पुट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिविजन्स। ये देख लें आप, पावर टू पुट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट EM इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, उनको कहाँ पर पुट कर दिया जाए, सब डिविजन्स के पावर्स में उनको मुकर्रर कर दिया जाए, ठीक है। इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं हम। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिविजन्स एंड रिलाइव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेशन रिक्वायर्स। जो भी वक्त के मुताबिक जैसी ज़रूरत हो, ऐसा के जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, पहले मैंने बताया जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो अपॉइंट कर सकती है किसी जगह के लिए, किसी प्लेस के लिए, उसको रिलाइव कर दिया जाए किसी पावर्स। रिलाइव मीन्स उसको पावर्स बख्श दिए जाएं कुछ पावर्स के लिए। आ रही बात समझ में। और उसके बाद सब सेक्शन 2 बाद का सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और ऐसे मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सब सेक्शन 3 बात करता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डेलीगेट इट्स पावर्स अंडर दिस सेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, वो अपने पावर्स किसी और हमारे पास है क्या है, किसी भी और ऑफिसर को डेलीगेट इट्स पावर अंडर दिस सेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो उसके पावर्स हैं ना, वो किसको डेलीगेट कर दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 14 पर। सेक्शन नंबर 14 बात करता है स्पेशल जुडिशल। अब आपने बात सुनी होगी हमारे पास स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। अब स्पेशल जुडिशल कौन से होते हैं, स्पेशल जुडिशल वो जो किसी खास मकसद के लिए मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास सिंध प्रोविंस के अंदर जो मुख्तियारकार है ना, मुख्तियारकार जो है वो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट था। उनको पावर थे स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के, और उनके हमारे पास उनको पावर्स थे 6 महीने तक की सज़ा भी दे सकता था, और वो उनको ये पावर भी दिए गए थे कि पहले ज़माने में मिस ओरल सेल आपने सुना होगा। ओरल सेल जो होता है रेवेन्यू केस के अंदर, अगर कोई जानकारी रखता होगा तो उनको पता होगा कि रेवेन्यू केस में पहले ओरली सेल भी होता था बिफोर द मुख्तियारकार। और मुख्तियारकार बिफोर जब होता था तो फिर हमारे पास जो मुख्तियारकार है ना, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट। जुडिशल मजिस्ट्रेट कौन सा, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसको देख लेते हैं हम। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द हाई कोर्ट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, उसको एक हाई कोर्ट क्या भेजेगी, रिकमेंडेशन भेजेगी, मीन्स सिफारिश भेजेगी अपनी।
तजवीज़ भेजेगी किसके लिए, कॉन्फर्स अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ फार्मर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो फार्मर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मीन्स जो रिटायर हो गए हैं मजिस्ट्रेट, उन पर भी ये पावर्स दिए जाए, मीन्स उनको दोबारा से अपॉइंट कर दिए जाए या कि कोई भी किस्म के उनको पावर दिए जाएँ। All or any of the powers conferred are conferable by under this code on a judicial magistrate in respect to particular cases। यहाँ पर बात आ गई पर्टिकुलर केस की, जो हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है ना, उनके जो पावर्स थे ना, वो टोटल पावर्स उनको दिए जाएं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, मगर पर्टिकुलर केस के मीन्स किसी खास किस्म के केस के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास जुर्म ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं किसी किस्म के लिए, तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम सेक्शन 22 में कहते हैं जस्टिस ऑफ पीस, इस तरह के जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना दिए जाएं किसी खास पर्पज़ के लिए कि आप इस किस्म के केस जो है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुनेंगे, उसी जो लोकल आपका तालुका है, ठीक है, जो आपका इलाका है, इलाका मैजिस्ट्रेट है, वो इस किस्म के ये केस अब सुनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम, और उसका एरिया भी मखसूस कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर एरिया उसको बताया जाएगा कि आपकी जुरिडिक्शन यहाँ से यहाँ तक के। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जो आपको स्पेशल आपको जिस पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, अगर यहाँ पर ये ऑफेंस होगा तो ये जो है जुरिडिक्शन आपको है, ये जुरिडिक्शन किसी और को है। आधी बात समझिए। उसके बाद सब सेक्शन 2 बात करता है सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये बात आ गई, सब सेक्शन 2 में बात आ गई कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहे जाएंगे। अगर ऐसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा तो फिर उसको स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 14 जो बलूचिस्तान में अमेंडमेंट हुई है, वो आप देख लेना, वही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद चले जाते हैं सब सेक्शन और सेक्शन नंबर 14A कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट। जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट है ना, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन अपॉइंट करेगा उनको कौन चुनेगा, किसको चुनने का इख्तियार दिया गया है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो भी सेक्शन से उसमें पढ़ते आए हैं, तो फिर यहाँ पर भी जो है हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर दिया गया है कि वो किसी भी हमारे पास जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। इनकी जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट अगर कहीं अपॉइंट करने हैं तो फिर अपॉइंटमेंट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं जैसा कि मिस स्पेशल मैजिस्ट्रेट फॉर एग्जांपल, स्पेशल मैजिस्ट्रेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर एग्जांपल स्पेशल मैजिस्ट्रेट कौन से, जैसा कि आपने देखा होगा कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट क्या होती है, मीन्स जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो सिटी के अंदर अगर कहीं पर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है और कोई ज़्यादा प्राइस में कुछ बेच रहा है, अगर प्राइस में कुछ हमारे पास प्राइस का कोई हमारे पास कोई मसला है, प्राइस को लेकर कोई गुड्स वगैरह हैं उनकी प्राइस को लेकर कोई मसला है, तो फिर वो मैटर हमारे पास कहाँ चलेंगे, वो चलेंगे कंज्यूमर कोर्ट में। मीन्स जो प्राइस कंट्रोल कोर्ट कहा जाएगा। कंज्यूमर कोर्ट मीन्स प्राइस कंट्रोल कोर्ट। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद चले जाते हैं हम सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 बात करता है कि ये जो हमारे पास जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं उनकी जो एरियाज़ हैं वो मखसूस कर दिया जाएगा और उनके जो पावर्स हैं वो भी मखसूस कर दिए जाएंगे। मखसूस मीन्स पर्टिकुलर्स उनको बता दिया जाएगा कि आपका ये पावर्स हैं। आज हमने कौन से डिस्कस किए, अगर यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंस नहीं थे ये अपॉइंटमेंट थे, ये एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन थे, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये हमारे पास इतना प्रैक्टिस में नहीं आता है, मगर फिर भी आपके जहन में होना चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटा सा लेक्चर बनाया सेक्शन नंबर 9 टू सेक्शन नंबर 14A तक। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन पर मेरे व्हाट्सएप पर मुझे वो व्हाट्सएप अपना सवाल कर सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस ऑन माई व्हाट्सएप। माई व्हाट्सएप नंबर है 0300334728 5। थैंक यू सो मच।